हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग चलते हैं पढ़ने यू बैक्टीरिया के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 3 चालू करेंगे। और हम लोग पढ़े थे इसके पहले, क्या बताए थे सबसे पहले कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। उसके बाद एरिस्टोटल के बाद हमने लिनस के बारे में बात किया, कोपलैंड के बारे में बात किया। उसके बाद हमने बात किया था मोनेरा के बारे में, मोनेरा के बारे में, प्रोसिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया सब हमने समराइज करके बताया था। तो आज का मेरा जो वीडियो है, मेरा टॉपिक है यू बैक्टीरिया। आज का मेरा टॉपिक है यू बैक्टीरिया। तो आज हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। इसके प्रीवियस जो भी मेरा वीडियो है एक बार उसको देख लीजिएगा, तब ये अच्छा लगेगा, अच्छा समझ में आएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। पक्का सब लोग तैयार हैं, खुश हैं, मस्त हैं, अपने घर में हैं? तो घर में ही रहिएगा। चालू करते हैं यू बैक्टीरिया। भाई यू बैक्टीरिया कहते किसे हैं? यू का मतलब ही होता है ट्रू, अब बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू। ऐसे बैक्टीरिया जो आसपास हो, आसपास हमारे अगल बगल चारों तरफ हो, इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है। यू बैक्टीरिया का एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, जो हमारे सिलेबस में है। साइनोबैक्टीरिया को आप लोग जानते हो हम क्या कहते हैं भाई? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। लीजिए, तो हम लोग यू बैक्टीरिया के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं? यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट ए, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता है। जितने भी और भी प्लांट होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी सब पाए जाते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी के पास क्या पाया जाता है? केवल क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और भी इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं जिसे आप जैंथोफिल का नाम सुने होंगे, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब क्या है? पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर मान लेते हैं कोई एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये पूरा क्या है इसका भाई? इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब होंगे जेनेटिक मटेरियल। क्या इसके अंदर क्या पाए जाते हैं भाई? तभी तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। उसका क्या नाम है? थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड। और इसी थैलाक्वाइड के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम। क्या पाए जाते हैं? क्वांटासोम, जिसे यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसको? क्वांटासोम को। एक कोई क्या है? बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर थैलाक्वाइड, और थैलाक्वाइड के अंदर क्या? क्वांटासोम। और इसी के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। यानी ब्लू ग्रीन एल्गी किसको कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। इसलिए साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और जैंथोफिल भी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। तो हम बात करते हैं, अब इसको हम थोड़ा डिलीट कर दें क्या भाई? हटा दे रहे हैं इसको। अगर हम बात करें तो जो ये साइनोबैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है भाई? यूनिसेल्यूलर होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, फिलामेंटस होता है, और क्या होता है भाई? कॉलोनिकल, कॉलोनिकल होता है, कॉलोनियल होता है। क्या होता है? कॉलोनियल होता है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेल्यूलर होता है, एक सेल होता है, फिलामेंटस होता है, कॉलोनियल होता है। तो हमारे सिलेबस में फिलामेंटस के बारे में बताया है, तो हम लोग फिलामेंटस के बारे में बात करेंगे। फिलामेंटस मतलब ये ऐसे फिलामेंट की तरह ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन है? सॉरी पहले एग्जांपल हम बताते हैं। तो फिलामेंटस का एग्जांपल हम पढ़ेंगे नॉस्टक के बारे में। नॉस्टक के नाम है ना, नॉस्टक। तो ये क्या होता है? फिलामेंटस। फिलामेंटस का एग्जांपल क्या है? नॉस्टक। और इस एक ऐसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ऐसे फिलामेंटस। बोलो क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। पक्का? एक ऐसी इनके ऊपर एक फिलामेंटस के ऊपर एक क्या होती है? शीट होती है, कवरिंग होती है। इस कवरिंग का नाम क्या है? म्यूसिलेजिनस शीट। कौन सा शीट? म्यूसिलेजिनस शीट।
स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, म्यूसिलेजिनस सीड। कौन सा सीड? म्यूसिलेजिनस सीड। ठीक है, ये क्या है? ये पूरे फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, पक्की बात। तो इसी नॉस्टक एनाबेना के अंदर क्या होता है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसके अंदर नॉस्टक एनाबेना के अंदर एक स्पेशल इंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज इंजाइम, नाइट्रोजिनेज इंजाइम। ये इंजाइम क्या करता है? नाइट्रोजन अमोनिया को, किसको? अमोनिया को किसमें चेंज कर देता है? नाइट्रोजन में। यही नाइट्रोजन ले लेता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो फिलामेंटस है, नास्टक उसका नाम है। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजिनेज इंजाइम क्या करता है? अमोनिया को किसमें चेंज करता है? नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट वो नास्टक एनाबेना ले लेता है, जिससे वो अपना ग्रोथ करता है। मेंस ग्रोथ होता है प्रोटीन और नाइट्रोजन तो ले लेता है। तो ये क्या करता है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कौन सा इंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? नाइट्रोजिनेज इंजाइम। और ये नाइट्रोजिनेज इंजाइम क्या करता है? अमोनिया को किसमें चेंज कर देता है? नाइट्रोजन में। लेकिन ये सबसे सुपरहिट बात है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क नहीं करता है। अगर ऑक्सीजन आ जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता है। तो भाई ऑक्सीजन तो होता ही है सर, आपने तो बताया है कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि एक क्लोरोफिल ए पाया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब CO2 प्लस वाटर, और एक क्लोरोफिल ही है, प्रेजेंस सनलाइट और ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो भाई ये तो ऑक्सीजन इसके अंदर निकल रहा है, तब तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन होने नहीं देगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को मार देगा। लेकिन इस फिलामेंटस के अंदर एक स्पेशल प्रकार की सेल होती है जिनकी सेल वॉल बहुत मोटी होती हैं, और इसी स्पेशल सेल को कहते हैं हेट्रोसिस्ट सेल। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट सेल। और इसी हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। और यह जो सेल वॉल होती है, बाहरी जो मोटी लेयर है, इस ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती है। अगर अंदर चले जाए तब तो नाइट्रोजिनेज को मार के डिस्ट्रॉय कर देगा, तब तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा ही नहीं। इसीलिए स्पेशल सेल होती है, इस सेल का क्या नाम है? हेट्रोसिस्ट सेल। और इसी सेल के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो अमोनिया को किसमें बदल देता है? नाइट्रोजन में। और नास्टक एनाबेना है वो क्या लेता है? नाइट्रोजन ले लेता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन भी रहेगा, तो ऑक्सीजन तो बाहर ऐसे रहेंगे, लेकिन ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है हेट्रोसिस्ट सेल के अंदर होगा, इसलिए ऑक्सीजन इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। पक्की बात। तो बात याद रखना कि एक जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, जिसके अंदर साइनो ब्लू ग्रीन एल्गी जो फिलामेंटस होता है, उसके अंदर एक स्पेशल सेल होती है, उस सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट सेल। और उसी सेल के अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल देता है। लेकिन एक सबसे सुपरहिट बात यह है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम विदाउट ऑक्सीजन के अब्सेंट में काम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजिनेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए इस स्पेशल सेल के अंदर अमोनिया किसमें कन्वर्ट होता है? या नाइट्रोजन में। पक्की बात। ठीक है, तो ये बात हम आपको बता दें, यानी नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क ऑन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पक्की बात। आगे चलते हैं, हटा दे, डिलीट कर दें। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़ते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आप नाम सुने भी होंगे। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल। कैन सर्वाइव विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता। दूसरी बात, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन।
ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है और इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। मान लीजिए माइकोप्लाज्मा है, मान लीजिए कोई भी ये बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, तो ये सबसे पहले उसका क्या होगा, सेल वॉल होगा। अगर बैक्टीरिया है तो क्या होगा, सेल वॉल होगा, ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, बोलो ना। तो लेकिन ये बैक्टीरिया तो है नहीं, ये माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, तो इसके अंदर सेल वॉल नहीं होगा, तो क्या होगा, केवल क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा, और ये जेनेटिक मटेरियल है और ये पूरा इसका क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, बोलो ना, ये है माइकोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल होता है, और विदाउट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट सेल वॉल एंड स्मॉलेस्ट सेल। ये 3 बातें याद रखना। तो माइकोप्लाज्मा का एक सबसे सुपर हिट एग्जांपल है जिसका नाम है पीपीएलओ, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो आगे हमने अभी तक पढ़ाया क्या, यू बैक्टीरिया के अंदर हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात किया और माइकोप्लाज्मा के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मोनेरा के बारे में। किसके बारे में, एकदम मोनेरा। तो ये सब अभी हम लोग पढ़े हैं भाई। मोनेरा के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, याद रहे, मोनेरा के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया, और क्या पढ़ा, माइकोप्लाज्मा पढ़ा। ये टॉपिक हम लोग क्या क्या लिया, पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया बहुत अच्छी बात है, बहुत सुपरहिट बात है। आर्की बैक्टीरिया को, आर्की का मतलब होता है एंशिएंट मतलब सबसे पुराना, यानी ये ऐसी बैक्टीरिया है जो सबसे पुरानी बैक्टीरिया, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस समय यह बैक्टीरिया पाया जा रहा था। एट द टाइम ऑफ द अर्थ फॉर्मेशन टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो सोचो उस समय टेम्परेचर कितना हाई होगा, उस समय यह बैक्टीरिया पाया जा रहा होगा, इसीलिए इस बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तब यह बैक्टीरिया पाया जा रहा था, उस समय टेम्परेचर वेरी हाई था, बोलो ना। तो भाई कुछ तो इनके अंदर ताकत होगी तभी तो इतने मजबूत होंगे। तो मान लेते हैं ये जो क्या है भाई, ये जो बैक्टीरिया है, मान लो बैक्टीरिया है, सबसे पहले तो इसकी सेल वॉल होगी, ठीक, पक्की बात। ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है ब्रांचड लिपिड की, किसकी, ब्रांचड लिपिड की, ठीक है। अगर हम इस सेल वॉल को बाहर बात करें तो ये जो सेल वॉल है ब्रांच लिपिड की, इनमें ये बने होते हैं किसके, स्यूडो म्यूरामिक एसिड के, यानी आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल किससे बने होते हैं, स्यूडोम्यूरामिक एसिड के, और इनके सरफेस पे ये प्रोटीन पाया जाता है, सेल वॉल के सरफेस पे, इसको कहते हैं सरफेस प्रोटीन, याद रहे भाई, सरफेस प्रोटीन, पक्की बात। आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि बहुत पहले जब अर्थ फॉर्मेशन के समय बैक्टीरिया पाया जा रहा था, उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था, ये ऐसा बैक्टीरिया था जो हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर रहा था। क्यों, क्योंकि इसके जो सेल वॉल है उसके में किस चीज के मिलकर बना है, स्यूडोम्यूरामिक एसिड का, और इसके सरफेस पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस प्रोटीन कहते हैं। हटा दें इसको, हटा दें, राइट डाउन कर लो, ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको। अब हम लोग थोड़ा आर्की बैक्टीरिया को और थोड़ा अंदर तक पढ़ेंगे। आर्की बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंशिएंट आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत, जब अर्थ फॉर्मेशन हो रहा था तब ये बैक्टीरिया पाया जा रहा था, क्यों, उस समय टेम्परेचर बहुत हाई था, तब भी ये सर्वाइव कर रहा था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोम्यूरामिक एसिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल, ठीक है। तो ये कितने होते हैं भाई, इनको हम क्या
बांट देते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है कौन, हेलोफाइल्स होते हैं। और क्या होता है, थर्मो एसिडोफाइल। और क्या होता है, मिथाइनोजेन बैक्टीरिया। हेलोफाइल बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया और मेथनोजेन बैक्टीरिया। फिल्स बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथनोजेन, ये तीन बैक्टीरिया। हेलोफाइल्स, हेलो नाम ही बता रहा है, हेलोजन यानी साल्ट। हेलो मतलब साल्ट और फिल्स मतलब लविंग। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाई साल्ट में भी सरवाइव कर रहे हैं। कहा जाता है अगर नमक में बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करता है, लेकिन ये हेलोफाइल्स हैं जिनके हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया जो नमक में भी सरवाइव कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, हेलोफिल्स बोलेंगे, यानी सॉल्ट लिविंग बैक्टीरिया। यहाँ पे बोलेंगे हाइपर सैलिनिटी, यानी ज्यादा साल्ट में भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, डेड सी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन डेड सी, यानी जहां कोई नहीं पाया जाता, ऐसे जगह पे जहां मतलब सोचिए नमक में कोई चीज गल के राख हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन यह ऐसा बैक्टीरिया हेलोफाइल जो वहां पाया जा रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हेलोफाइल। थर्मो एसिडोफिल, थर्मो मतलब हीट यानी टेम्परेचर, एसिड मतलब एसिड, हाई एसिड और हाई टेम्परेचर में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और यानी हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका एग्जांपल है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इससे बना एंजाइम जिसका नाम है टॉर्क पॉलीमरेज एंजाइम। These enzymes are used in the PCR, क्योंकि पीसीआर में इतने हाई, पीसीआर जो है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए कोई भी बैक्टीरिया और भी दूसरा चीज हम ले लें एंजाइम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हम जो थर्मोस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर आता है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। हम इस बैक्टीरिया का यूज हम करते हैं पीसीआर मशीन में, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, और पीसीआर जिस मशीन में होता है उसको कहते हैं थर्मल साइक्लर। ये हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, थर्मल साइक्लर। क्या नाम है, पीसीआर मशीन का नाम है। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पीसीआर में यूज किया जाता है कौन सा एंजाइम, टॉर्क पॉलीमरेज एंजाइम। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेता है, याद रहे। दूसरा है मेथनोजन, मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, मेथेन। ये कहाँ पाया जाता है, काउडंग में, जो भी काउडंग है उसमें मेथेन गैस प्रोड्यूस होते हैं, मेथनोजन। तो ये था आर्की बैक्टीरिया। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट 4 में इसका आगे का जो भी टॉपिक है हम बात करेंगे। तो यहीं पे अपनी हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए इस समय। ठीक है, बाय, थैंक यू।